प्रणाम, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। कल इंटीग्रेशन ख़त्म कर लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप दे दिए, सॉरी उसके लिए। डिफरेंशिएशन सिंबल क्या है डिफरेंशिएशन का? डी बाई डी एक्स। और यहाँ हमें किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई भी टर्म हो। बाई यहाँ किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए? एक्स के फंक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ बाई जो है वह एक्स के फंक्शन में होना चाहिए। यानी कि बाई इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर हो, 4x हो, कुछ भी हो, लेकिन बाई इज इक्वल टू एक्स के फंक्शन में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर ये सिंबल है डी वाई बाई डी एक्स। दैट इज मीन बाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हेयर बाई शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स। स्लोप ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वह जो ग्राफ किसी भी एक्स वाई कर्व के अंदर जो ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, ये कोई भी स्लोप बन रहा है, ये ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वह क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वह डिफरेंशिएशन है। आगे चलते हैं। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इस प्रकार से दे रखा है डी एक्स टू द पावर एन, यहाँ बाई इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर एक्स टू द पावर एन है। ठीक है, और इसका हम एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स में कर रहे हैं, डी एक्स में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आ जाए एक्स टू द पावर एन। यहाँ एक्स टू द पावर एन से मतलब एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 3, 2, कोई भी पावर हो एक्स की। तो उसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पावर को आगे लिख देते हैं, और जो x है फिर x में पावर को में से -1 कर देते हैं। यानी कि जैसे अगर दे रखा है ये, तो x n x टू द पावर n-1। जैसे मान लीजिए बाई इक्वल टू दे रखा है x टू द पावर 3, तो इसे कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे? तो यहाँ बाई क्या है? एक्स क्यूब, तो डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो देखिए इसी की इसको कैसे करेंगे हम आगे। तो यहाँ x क्यूब है, तो n को आगे लिख दिया, तो इसी प्रकार से 3 को आगे लिख दिया, x और 3 - 1, तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जनरल फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट दे रखा हो a या कोई भी कांस्टेंट 5, 6, 7, 8 कुछ भी, जैसे यहाँ 5 लिख दें तो 5 एज इट इज आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इसी प्रकार से ये रहा, जैसे a आ गया यहाँ आगे, तो आगे उसको एज इट इज निकाल लेंगे कांस्टेंट को, और ये फिर बाद का जैसे ये वाला किया था ऐसे ही ये कर लेंगे हम। n आगे आ जाएगा और x टू द पावर n-1 कर देंगे। और कोई भी कांस्टेंट हो, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वह 0 होता है। डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है। ये 2 है, इसका भी 0, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आगे चलते हैं। अगर हम x का डिफरेंशिएशन x के ही साथ करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 आ जाएगा। डी वाई बाई डी वाई के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। डी टी बाई डी टी करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये याद रखना है, सेम डिफरेंशिएशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं साइन के। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, ये याद रखना है। और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होगा, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स होगा। ये याद करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉसेक एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो उनका जो डिफरेंशिएशन करने पर जो भी वैल्यू आ रही है वह नेगेटिव वाली आ रही है। देखो कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, सी से स्टार्ट है। कॉट है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। इस प्रकार से ये याद करनी है बस। ठीक, यह है लॉग बेसी एक्स। लॉग बेसी एक्स का क्या होगा? 1/x होगा, ये याद कर लेना है। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर ही एक्स ही डिफरेंशिएशन होता है, सेम हो जाता है। और केवल अगर ई होता है, डी ई अपॉन डी एक्स होता है, तो ई क्या है? एक प्रकार से कांस्टेंट है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नंबर नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.178 कुछ ऐसी होती है, या फिर सिमिलर कर लो 2.18 मान लो। ठीक है, ये ई की वैल्यू होती है। ये कुछ फार्मूलाज हैं। 2 फंक्शन दे रखे हों, अगर एक्स के जैसे कि बाई इक्वल टू दे रखा हो 3x + 5x स्क्वायर ऐसे दे रखा हो, तो ये 2 फंक्शन हो गए ना। तो बाई इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो ये हो गया u + b। तो u + b में अगर इस प्रकार से दे रखा है तो उनको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जैसे कि पहले u को कर लो प्लस फिर b को कर लो। इस प्रकार से दे रखा है हमें dy बाई dx दे रखा है,
बाई की वैल्यू ये दे रखी है, तो हम इसको इसमें रखेंगे बाई की वैल्यू 3x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन dx। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम एक को सिंगल कर लेंगे। 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब ऐसे कर लेंगे, अलग अलग से कर लेंगे, अरे यार ऐसे कर लेंगे, d 3x अपॉन dx प्लस d 5x स्क्वायर अपॉन dx, u प्लस v की तरह। u का अलग, 3x का क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, 3x का 3 कैसे हो जाएगा मालूम है, बता देते हैं। कैसे होता है, जैसे कि 3x है, 3x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट तो आगे बाहर ले लेंगे। हमने अभी फॉर्मूला देखा था, अगर a x टू द पावर n आ जाता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, और x टू द पावर n को क्या लिख देंगे, n आगे बाहर, x टू द पावर n माइनस 1 ऐसे करते हैं ना, तो 3 आगे आ गया, फिर x टू द पावर यहाँ क्या है, 1 है ना, तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ 1 लिख लेंगे, कांस्टेंट है ये 3 तो बाहर लिख दिया, इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, क्योंकि पावर n माइनस 1 है ना, तो पावर n की वैल्यू यहाँ 1 ही है, तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 0, और किसी की भी पावर अगर 0 है, 2 की पावर 0 तो 1, 3 की पावर 0 तो 1, x टू द पावर 0 तो 1, y टू द पावर 0 तो भी 1, तो x टू द पावर 0 है तो ये क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू 3 तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, किसी भी 3x 2x इस प्रकार से किसी का भी जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह कांस्टेंट आ जाएगा, 2 3 ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3x का 3 आ जाएगा, 5x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या करेंगे, x में स्क्वायर 2 है, 2 आगे आ जाएगा n, x n माइनस 1, x n माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1, तो क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, u प्लस v में दे रखा है ये, और आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। धैर्य बनाए रखिए, धैर्य, धृति क्षमा दम वस्त्यम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धैर्य रखना भी एक प्रकार से लक्षण है धर्म का, धर्म यानी कि जो अपना कर्तव्य है उनका पालन करने के लिए, ठीक है। u प्लस बी में करते हैं तो ऐसे कर लेंगे, u का अलग b का अलग, और u इंटू बी में आ गया कोई भी चीज़ तो उसको कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर सेकंड टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस प्रकार से u और b का होता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे आगे, अभी फॉर्मूलाज देख लेते हैं। u अपॉन b में दे रखा है, तो जो नीचे की टर्म है b उसका स्क्वायर कर लेंगे, और ऊपर क्या करेंगे, पहले नीचे की टर्म लिख लेंगे एज इट इज, और फर्स्ट टर्म का ऊपर की टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस ऊपर की टर्म लिख लेंगे, और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, याद करना है। आगे कैसे लगेंगे ये फॉर्मूला देखते हैं, एक बार चेन रूल और देख लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस देख लेंगे, फिर खत्म। चेन रूल देखने के बाद बस क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, इनसे ही सारा आपका काम हो जाएगा। चेन रूल में क्या है, जैसे a अपॉन सी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, क्योंकि b से b कैंसिल हो गया तो भाई a अपॉन सी आ रहा है ना, तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। इफ़ y इज़ फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन ऑफ x है, y इज इक्वल टू x है कुछ भी, और x इज़ फंक्शन ऑफ t, और x क्या है, t के फंक्शन में है, इस प्रकार से है। तो हमें अगर लिखना है dy बाई dt, तो कैसे लिखेंगे, dy बाई dt लिखना है, dy बाई dt लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dy बाई dx और dx बाई dt, क्योंकि x यहाँ t के फंक्शन में है, y यहाँ x के फंक्शन में, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x से x कैंसिल, और dy बाई dt वही आ रहा है ना, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई और डिवीज़न करके हम इस प्रकार की सिचुएशन को ला सकते हैं। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस में अभी देखेंगे हम, तब समझ में अच्छे से आ जाएगा। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलता हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी अगर माइंड एक्टिव रहेगा तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चंस आ गए, अब क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे, थोड़ा सा स्लो, ज़्यादा नहीं। dy बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट एक्स, अंडर रूट एक्स को। तो देखिए dy बाई डी एक्स, और अंडर रूट एक्स है एक्स टू द पावर 1/2 है, और अपॉन में है, तो उसे अगर ऊपर लेके जाना है, जैसे कोई भी हो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्स टू द पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं ना, ये लिखते हैं अगर नहीं पता हो तो
ठीक है। 1/x³ है तो इसको लिख सकते हैं x⁻⁻3। 1/x⁻1/2 है तो इसे लिख सकते हैं x⁻−1/2। और अगर ऐसे लिखा हुआ माइनस में लिखा हुआ तो उसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ कैसे लिख सकते हैं x⁻−1/2। अब बस फॉर्मूला लगाना है, ये n है, n आगे ले लेंगे 1/2 इंटू x⁻n−1 -1 है, 1/2 है यहाँ n-1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा -1/2 इंटू x⁻−1/2 -1/2। इसे जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी -3/2। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटू x⁻−3/2। तो -3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/x⁻3/2। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 1/x⁻3/2। ये इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। x⁻3 है तो ये 3 क्या है, वैल्यू n है, तो n फार्मूला क्या था एक बार यहाँ लिख देते हैं फार्मूला को। अगर x⁻n है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिख सकते हैं हम n⁻n-1 ठीक है। तो यहाँ 3x⁻3-1 तो क्या 2, तो 3x² हो गया। इसका मन में करना है, सॉल्व करना, फास्ट करना है। ठीक है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है और ज़्यादा इतना ये फिजिक्स में नहीं आ रहा है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब dy/dx किसका है 1/x का। 1/x को क्या लिख सकते हैं x⁻−1 लिख सकते हैं ना अपॉन dx। अब देखो वही फॉर्मूला लगाना है n-1 इंटू x⁻−1 n-1 करना है ना, n यहाँ क्या है -1 तो -1 करना है n में से। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 x⁻−2। इसे और कैसे लिख सकते हैं -1 अपॉन x², क्योंकि इसको x⁻−2 है तो इसे 1/x² लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया। इस प्रकार से करने फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, फुल फोकस, बिल्कुल फोकस, जल्दी भी होगा काम और ब्रेन जो है एक्टिव रहेगा। ठीक है, ब्रेन एक्टिव रहेगा, बिल्कुल फोकस करके रहेंगे। तो अब ये कांस्टेंट है 5 आगे, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिख देंगे इंटू x⁻4 है तो 4 आगे लिख देंगे और x⁻3 कर देंगे, क्योंकि 4 - 1 3। तो ये क्या आ जाएगा 20x³ सॉल्व। ई क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का हमेशा log 14 कांस्टेंट 0 आ जाएगा। cos 30x क्या है 30x क्या है, एक क्या है 30x, ये वेरिएबल है, यहाँ x आ गया ना, तो हमें इसको पूरे को 30x को x डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या d cos x डैश, और यहाँ हम मानते हैं x डैश इक्वल टू 30x। ठीक है, ये हमने माना है अपॉन dx। हम जानते हैं cos x को क्या लिख सकते हैं हम माइनस sin x, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस के sin x डैश इनटू में हम क्या करते हैं x डैश का क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, क्योंकि ये जो हम मानते हैं ना ये 30x ये एक चेन रूल की तरह होता है, इसको दोबारा करना पड़ता है। अगर ये x में नहीं है और किसी टर्म में है, ये जो यहाँ वैल्यू दे रखी होती है यहाँ वो ax प्लस b के टर्म में होती है ना, तो यहाँ ax है 30x है 30x 4x कुछ भी ऐसी वैल्यू होती है, नॉर्मल नहीं होती, तो उसे हम बाद में डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं उसी के डिफरेंशिएशन के साथ। तो dy/dx/dx, तो x डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो माइनस sin 30x x डैश यहाँ क्या है 30x इंटू 30x का यहाँ 30x रखेंगे यहाँ 30x, तो 30x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है 30, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -30 sin 30x। ये और आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इस ऐसे जो क्वेश्चन है आगे देखेंगे। आगे चलते हैं।
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वह वेलोसिटी होता है। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या डबल डिफरेंशिएशन है, ये क्या है, वेलोसिटी तो है ये, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ वेलोसिटी का, तो एक्सीलरेशन होता है, ये याद रखना है। अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं, इंटीग्रेशन जो हमने छोड़ दिए थे, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं ग्राफ, डिफरेंशिएशन के अंदर आए हैं ग्राफ, ये देखते हैं। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एक्स और वाई, एक्स एंड वाई के अंदर हमें ग्राफ देखने हैं, एक्स एंड वाई के बीच में, ठीक है, ये एक्स और वाई के बीच में हमें ग्राफ देखने हैं। वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू 3t, एक्स इक्वल टू हमें क्या दे रखा है टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू क्या दे रखा है 3t। हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। अब देखिए एक्स और वाई में देखना है हमें ग्राफ, और यहाँ ग्राफ देखने का मतलब है हम क्या कर लेते हैं, एक्स अपॉन वाई करेंगे तो क्या आता है टी, इक्वेशन नंबर 1/2 करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 3t, ठीक है। थोड़ा सोचना है इसमें हम कैसे लगा सकते हैं, तो इसे अपॉन में कर लेंगे एक्स अपॉन वाई। अब देखते हैं ये यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ 3t है, तो हमें ये स्क्वायर में लेके आना है 3t स्क्वायर में, तो सेकंड इक्वेशन का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 3 का क्या हो जाएगा 9t स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं हमें एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/9। तो और इसको आगे सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, आ गया ना। वाई इक्वल टू एक्स के फॉर्म में हमें लेके आनी है इक्वेशन, वाई इक्वल टू एक्स की फॉर्म में कैसे भी करके, क्योंकि हमें एक्स और वाई में ग्राफ बनाना है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है रिलेट करो, पैराबोला का ग्राफ क्या है, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये पैराबोला बनेगा इसमें। और जहाँ स्क्वायर है उसकी तरफ पैराबोला का मुंह नहीं खुलेगा, जहाँ स्क्वायर नहीं है उसकी तरफ खुलेगा। तो स्क्वायर कहाँ नहीं है, एक्स की ओर नहीं है, तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ऐसा पैराबोला ऐसा बनेगा, क्योंकि एक्स की तरफ स्क्वायर नहीं है, वाई की तरफ है। और अगर ऐसा होता है ये एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तब एक्स की तरफ नहीं खुलता मुंह, तब वाई की तरफ खुलता, क्योंकि जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ मुंह खुलेगा, जहाँ स्क्वायर नहीं है वहाँ मुंह खुलेगा, ठीक है। हाँ, ये पहला हो गया सॉल्व, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ग्राफ हमने एक्स वाई में देखना है। दूसरा क्या है, बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और बाई ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, बाई एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और बाई इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और ये क्वेश्चन नंबर 1, और बाई इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वही एक्स और वाई में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसे हम बाई अपॉन बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ कर दें और स्क्वायर कर दें, 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ साइन और कॉस दे रखे हैं, तो हमें उससे दिमाग लगाना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स अपॉन ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बाई अपॉन बी का स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर दिए इक्वेशन, तो इक्वल में हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल टू है, तो इन्हें थीटा मान लीजिए, थीटा के इक्वल होते हैं ये, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की है, एलिप्स की इक्वेशन है ये, तो इसमें एलिप्स बनेगा। ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, एक्स और वाई में बनाना ना, तो एलिप्स ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी, ये और कैसा बन सकता है, अरे
तो एलिप्स कैसा कैसा बन सकता है, इसमें एलिप्स दो प्रकार का बन सकता है। कंडीशन क्या है देखते हैं। एक तो एलिप्स कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, और एक एलिप्स कैसा बन सकता है, एक एलिप्स ऐसा बन सकता है। अब यहाँ पर बात क्या है, अगर ए इज ग्रेटर देन, ऐसा बनने के लिए क्या है, ए बड़ा होना चाहिए बी से। ये जो आसमानी कलर है, स्काई कलर है, क्योंकि ए जो है इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पर, एक्स पर, तो ए बड़ा होगा बी से, तो ऐसा बनेगा। ए बड़ा है, ये बी है, ये ए है, ये ए स्क्वायर जो दे रखा है ये ए है और ये बी है, और जो ये वाला है इसमें क्या बी बड़ा होगा ए से, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यही है, ये रहा, इसी में इसमें यही बनेगा क्या, एलिप्स ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ जो ए ओमेगा है ना ये बड़ा है, मतलब यहाँ बी बड़ा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में। यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू यहाँ ए ओमेगा है, और यहाँ ए की वैल्यू केवल ए है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सेम इसी की तरह सॉल्व होगा, तो इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ बी की वैल्यू बड़ी है तो ये ऐसा बनेगा इस वाले का। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए, सेम एज इट इज होगा, सेम, बस यहाँ ए ओमेगा लिख देंगे कहाँ, यहाँ बी की जगह, कौन सी जगह, यहाँ बी की जगह ए ओमेगा आ जाएगा, यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, बस। तो ए ओमेगा बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा, मतलब तो ऐसा बन जाएगा ग्राफ। आगे चलते हैं, ये देख लिया। अब देखते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। पहला करते हैं, पहला क्या दे रखा है, बाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, बाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, और एक्स इक्वल टू ए प्लस एक्स इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा है ना, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, डी वाई बाई डी एक्स। राइटिंग पर नहीं जाइए, कंसंट्रेट होइए, फुल कंसंट्रेट। अब देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन हमें तो यहाँ थीटा में दे रखा है, थीटा, तो हम इसका निकालेंगे पहले, फर्स्ट का डी वाई बाई डी थीटा, क्योंकि एक्स में तो होगा नहीं इसका डिफ्रेंसिएशन, थीटा में दे रखा है तो थीटा के रेस्पेक्ट भी होगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बाई को डी ए माइनस ए कॉस थीटा, क्योंकि ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना अपॉन डी थीटा। तो देखिए ए जो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो जीरो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो इसका क्या होगा, माइनस के ए कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस में हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या करेंगे, ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, ये यहाँ एक्स की वैल्यू है ए प्लस ए साइन थीटा अपॉन डी थीटा, तो ए तो कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ए साइन थीटा के लिए ए साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स कब निकाल सकते हैं, हम अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इस फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे सेकंड को, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी आ जाएगा, क्योंकि देखो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ना, आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए कॉस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से करने पर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, अगर ये दो दे रखे हैं, थीटा में ही दे रखे हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ दे रखा है हमें y इक्वल टू ए साइन टी और x इक्वल टू ए कॉस टी, तो हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है। तो उसी की तरह हो जाएगा सेम टू सेम। इसे आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, सेम एज इट इज होगा। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, सेम होगा एज इट इज, बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसका आंसर शायद कर देता हूँ, चलो y इक्वल टू, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत है। डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ए माइनस कॉस थीटा, माइनस में आएगा ना ये, तो साइन टी का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस टी, तो माइनस के ए कॉस टी, और इसका डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, प्लस के ए साइन टी। अब हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो ये रहा माइनस के ए कॉस टी, सेकंड टर्म क्या है, ए साइन टी, ए से कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो क्या आ जाएगा, माइनस के कॉट टी, माइनस के कॉट टी आ जाएगा ये, सही है। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए वो हमने पढ़ा था ना पहले फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि डी यू प्लस बी अपॉन डी एक्स का क्या होगा, नहीं वो तो देख लिया, ये है u डॉट बी, यू टू बी। तो पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, फिर डी वी बाई डी टी कर देंगे, डी एक्स कर देंगे, प्लस फिर सेकंड टर्म लिख लेंगे, फिर डी यू बाई डी टी डी एक्स कर देंगे। इस प्रकार से देखा था, उसी प्रकार से होगा ये। तो इसके दो मेथड से भी कर सकते हैं हम इसे। तो पहले इसकी तरह करेंगे, तो इसकी तरह कैसे कर सकते हैं, यहीं कर दें क्या, नहीं अलग ले लेते हैं, चलो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स डॉट साइन एक्स, ठीक है। तो ये दो टर्म है, तो पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं, साइन एक्स एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट टर्म देख ली एज इट इज, पहले फर्स्ट टर्म लिख देनी है, फिर दूसरी टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देना, फिर दूसरी टर्म लिख देनी है, फिर फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो पहले फर्स्ट टर्म लिख दिया, दूसरी टर्म भी वही है साइन एक्स, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस मल्टीप्लाई में है तो प्लस कर देंगे, फिर सेकंड टर्म क्या है, साइन एक्स ही है, फर्स्ट टर्म क्या है, साइन एक्स ही है, तो डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इसे और कैसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, साइन एक्स और इसका क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स और इसका क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो इसे और कैसे, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, इसे और क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स कॉस एक्स, और टू साइन एक्स कॉस एक्स को और क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे हम ये कैसे लिखते हैं। और दूसरा मेथड क्या है इसका, एक तो ये मेथड हो गया, ये समझ में आ गया u और b से। एक क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन x को अपॉन dx। तो इसे हम उसकी तरह कर सकते हैं, अगर x टू द पावर n दे रखी हो तो यहाँ क्या कर देंगे, n बराबर टू साइन एक्स n माइनस वन, टू माइनस वन, तो इसे टू साइन एक्स आ गया ना, सॉरी हाँ, टू साइन एक्स थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी ये साइन एक्स जो है हमें x मानना पड़ेगा ना, एक मिनट फिर से, सॉरी आई एम रियली सॉरी। हम इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, डी साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यह हम ये जो साइन एक्स है इसे हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो एक्स टू दी पावर 2 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले फॉर्मूले से। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स 2 माइनस 1 इंटू फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना जो हम निकालते हैं, इंटू साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ये जो चेन रूल है जो मैंने बताया, हम कोई भी चीज़ अगर मान लेते हैं किसी को तो उसका डबल एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस, नहीं साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये आ गया ना,
ये क्या आ जाएगा 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x को हम अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे sin 2x भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ये। अगर हम sin x को क्या मान लें, sin x को हम क्या मान लें, x मान लें, x मान लेंगे तो x का करेंगे, फिर दोबारा से फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये बार बार करने से आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब देखिए ये वाला देखते हैं, ये कौन सा है, डी यू अपॉन बी अपॉन डी एक्स, ये किया था ना अपन। तो इसे कैसे करते हैं, अपॉन में नीचे की जो टर्म है बी स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे की टर्म को लिखते हैं जनरली जैसे दे रखे, फिर डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स माइनस करते हैं, फिर यू लिखते हैं, फिर डी वी बाई डी एक्स करते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लेना है हमें, तो इसको भी कर लेते हैं। इसके भी दो मेथड से कर लेंगे हम इसे भी। क्या दे रखा है हमें, डी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे क्या करेंगे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर ऊपर कॉस एक्स एज इट इज लिखेंगे, फिर फर्स्ट का ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस करेंगे, फिर ऊपर के टर्म को एज इट इज लिखेंगे और नीचे की टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। ये याद करना है, एक दो बार जब आप खुद से लिख कर करेंगे ना तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये cos x और sin x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, और ये cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के sin x। एक मिनट, यहाँ जगह नहीं है, अलग से कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये cos x इनटू sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस sin x, cos x का क्या होता है, माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, और आगे लिखें तो cos x इंटू cos x का होल स्क्वायर माइनस sin x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x का भी होल स्क्वायर अपॉन cos x का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x आई है इसकी वैल्यू। 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, sec। आगे ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, sin लिख सकते हैं। 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं, sec लिख सकते हैं ना। 1 अपॉन cot को क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। ये आगे ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दीजिए, बस याद कर लीजिए, आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना जब देखेंगे, ठीक है। तो ये sec स्क्वायर x आ गया इसका आंसर, ठीक है, ऐसे सॉल्व करने पर। दूसरा मेथड क्या है, हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन अपॉन क्या होता है, tan x, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x, और tan x का हमने डायरेक्ट लिख रखा है, tan x का क्या है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x सॉल्व। बस आगे चलते हैं, ये हो गया sin 2x। sin 2x को हम और क्या लिख सकते हैं, डी 2 sin थीटा 2 sin x cos x लिख सकते हैं ना, अभी देखा ना, अपॉन डी एक्स। देखो 2 sin x cos x को sin 2x, या फिर sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं ना। तो sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो ही हो जाएगा u डॉट बी, ये 2 जो है आगे कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो u डॉट बी से हम इसको कर देंगे sin 2x को। और दूसरी तरह कैसे कर सकते हैं, और दूसरा ये तो u डॉट बी से कर सकते हैं इसे। और अगर 2x को हम क्या मान लें, x मान लें, sin x का क्या हो जाता है, sin x का क्या होता है, cos x। तो cos 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2, तो इसका क्या जाएगा
2 cos 2x, 2 cos 2x आ जाएगा डायरेक्ट। इसको आप u और v से करके देखें एक बार, 2 cos 2x आता है या नहीं, ठीक है। एक बार इसको करके देखें, सरल है, मतलब अगर मैं करके दिखाऊं तो देख लीजिए, करके ही दिखा देता हूँ। dy बाई डी एक्स साइन 2x, ठीक है। साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, d 2 साइन x cos x, ये हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये याद करना है, साइन 2x को 2 साइन x cos x लिख सकते हैं अपन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन हम u डॉट v से करेंगे ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अब इसको u डॉट v से करेंगे तो पहले फर्स्ट टर्म साइन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म cos x का डिफरेंशिएशन प्लस ये 2 बाहर है, ठीक है, प्लस cos x सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन साइन x अपन dx, ठीक है। तो ये 2 तो बाहर है, 2 साइन x cos x को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन x प्लस cos x, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x को क्या लिख सकते हैं, cos x, cos x साइन x को cos x लिख सकते हैं। तो देखिए 2 साइन x, तो ये माइनस में आ जाएगा बाहर, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन है इसमें, बाहर 2 कॉमन है, अभी बाहर 2 कॉमन है, तो ये माइनस के साइन, तो ये 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें हमें और क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये आगे ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं cos 2x, cos 2x, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स cos x होता है, ठीक है। ये याद करना है, तो ये आ गया ना वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos 2x, 2 cos 2x, पूरा डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा, 2 cos 2x। और डायरेक्टली अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करें, ये तो u डॉट v से हुआ, डायरेक्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं, 2x को हम x डैश मान लेते हैं, तो d साइन x डैश, और यहाँ x डैश इक्वल टू क्या है, 2x अपॉन dx, तो साइन x क्या हो जाएगा, cos x डैश, और x डैश दे रखा है अलग से है ये x डैश, तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, x डैश अपॉन dx, तो cos x तो cos x डैश, तो x डैश की वैल्यू रखेंगे cos 2x इंटू डी 2x अपॉन dx, तो cos 2x इंटू 2x की का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, तो इसको क्या लिख देंगे फाइनली, 2 cos 2x, ठीक है। u और v से ये याद रखना, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है, ये याद करना है, ये याद करना है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया, आगे चलते हैं। ये चेन रूल है, डिफरेंशिएशन में अंदर चेन रूल देख लेते हैं एक बार। चेन रूल में क्या है, जो भी हमें दे रखा है, अलग टर्म दे रखी है हमें बिल्कुल, तो उसको हमें x मान लेना, x डैश मान लेना। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x का जो है डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x होता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ई टू द पावर x स्क्वायर, ई टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये ई टू द पावर x स्क्वायर है ना, इसको हमें x डैश मान लेना है। कैसे, तो d ई टू द पावर x डैश अपॉन dx, और यहाँ x डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ x डैश की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। और जब हम अलग टर्म मान के चलते हैं, कोई भी हम लेट करते हैं कोई भी चीज़, तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है। तो e टू द पावर x डैश का आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x डैश इंटू डी एक्स डैश अपॉन डी एक्स। अब x डैश की वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो e टू द पावर x डैश की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो e टू द पावर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2x e टू द पावर x स्क्वायर।
स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, डी साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अपॉन डी एक्स। और ये साइन एक्स जो है, साइन एक्स को हम एक्स मान लेते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। अब यहाँ हमने x कुछ और माना है, इसलिए उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dx बाई dt। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू क्या है साइन, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है साइन, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ माना है हमने x, ये साइन को क्या माना है हमने x माना है, तब जा कर के ये आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल टू होता है साइन 2x के, साइन 2x। ये याद रखना है ये वाला टर्म कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ही साइन 2x, तो 2x को हम x मान लेंगे, केवल x डैश मान लेंगे, x डैश, तो साइन 2x, तो इसको कैसे मान लेंगे, x डैश मान लिया, तो साइन x डैश अपॉन डी एक्स। साइन का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डैश इंटू डी वाई बाई डी एक्स डैश अपॉन डी एक्स। तो कॉस एक्स डैश, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या है 2x, कॉस 2x इंटू 2x की का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x, क्योंकि यहाँ x डैश क्या है, यहाँ x डैश इक्वल टू 2x। x मान करके अगर किसी भी चीज़ को लेट करके मानते हैं डिफ्रेंशिएशन में, तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं जो मानी गई चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन करके। आगे चलते हैं, ये सेम है, ठीक है। हमने अब क्या कर लिया, ये पूरी जो टर्म है इसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। तो देखिए पूरी टर्म को x मान लें, मन में मान लीजिए, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो क्या कर देंगे cos x की वैल्यू यहाँ क्या है 4x माइनस 3, cos x हो गया साइन x का cos x, n2 में इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 4x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 4 होता है, कैसे निकाल लीजिए ना 4x माइनस 3, तो माइनस 3 का तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0, 4x का क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 को आगे ले जाएंगे 4 cos 4x माइनस 3। इस प्रकार से ये क्या है चेन रूल है, इसमें क्या है जो हम मानते हैं चीज़ उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। जैसे e टू द पावर माइनस एक्स है, तो इसको मान लेते हैं हम x डैश, कुछ भी मान लीजिए, तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा -1 e टू द पावर माइनस एक्स। देख लीजिए -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -x का डिफ्रेंशिएशन करके देख लीजिए, -1 आगे आ जाएगा, x टू द पावर क्या है 1 है, 1 माइनस 1 तो -1 x टू द पावर 0, तो क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा ना, ठीक है। अंडर रूट में x है e टू द पावर, तो e टू द पावर अंडर रूट x इंटू डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 x टू द पावर -1/2। कैसे यहाँ देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन x टू द पावर 1/2 x टू द पावर माइनस में केवल 1/2 x टू द पावर 1/2 अपॉन dx, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2, तो ये आ गया ना। तो इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं e टू द पावर अंडर रूट में x इंटू 1/2 इंटू 1/x, या फिर e टू द पावर रूट x इंटू 1/2 अंडर रूट x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग का सुधारेंगे और ठीक है अच्छे से, फास्ट करवा दिया है मैंने, फास्ट ही करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन है बस आप कर लेते हैं। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी t इक्वल टू 2 सेकंड दे रखा है, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज विद टाइम v इक्वल टू 2, ये टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। टाइम के साथ, तो एक्सीलरेशन निकालना है एक बॉडी का, इट्स वेलोसिटी चेंज विद टाइम एज, तो हम जानते हैं
एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, और वेलोसिटी हमें दे रखी है टी के फॉर्म में, तो v बराबर क्या है टी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो इसको करेंगे हम, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t, तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया 2t, टी के टर्म में एक्सीलरेशन आ गया। और हमें यहाँ टी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 सेकंड, तो यहाँ टी की वैल्यू रख देंगे 2 × 2 = 4 आ जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और दूसरा कर लेते हैं, अरे ये रहा नीचे वाला क्वेश्चन, ये कर लेते हैं। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी x = ये दे रखा है 1/2 मीटर। ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेज एज, वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रहा है, तो इसमें डबल चेन रूल होगा इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें डी बी बाई डी टी ही निकालना है, यही तो होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। लेकिन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी वी बाई डी एक्स × डी एक्स बाई डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ वेलोसिटी जो है ना एक्स के टर्म में दे रखी है, इस वजह से पहले वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पहले करते हैं इसको सॉल्व आगे, तो डी बी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, तो डी बी की वैल्यू क्या है 4x² अपॉन डी एक्स × डी एक्स बाई डी टी। अभी रुक जाते हैं, धैर्य रखिए। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4, और x² का क्या होगा 2x, 4 × 2x × डी एक्स बाई डी टी क्या है वेलोसिटी b × b, तो क्या आ जाएगा 4 × 2 8x × b, वेलोसिटी क्या है यहाँ 4x² × 4x²। तो ये क्या आ गई, हमें x के टर्म में एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, और हम अब क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया 8x × 4x², 8x × 4x², और हमें यहाँ x की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 हाफ मीटर, तो यहाँ 1/2x की वैल्यू रख देंगे, तो a = 8 × 1/2 × 4 × 1/2 का होल स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 4 × 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये जस्ट मैथमेटिकल सॉल्व किया है, बस हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की रेट डी ए बाई डी टी, रेट कहीं पर भी टर्म आ जाए मतलब टाइम के साथ, व्हेन इट्स रेडियस, ये तो हमें पता लगाना, रेडियस क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, इफ इट्स रेडियस चेंजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी क्या दे रखा है रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस रेट से चेंज हो रही है रेडियस। ठीक है, ठीक है, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं, तो डी ए वाई, यहाँ डी ए वाई डी आर, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ एरिया इंक्रीज हो रहा है सर्कल का, तो वह किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सॉरी रेडियस के टर्म में हो रहा है ना, तो यहाँ जिसके भी रेट जिसके भी रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, मतलब रेट किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, रेडियस के, रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है ऐसे ऐसे एरिया बढ़ रहा है, मतलब जैसे कि रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, रेडियस की रेट है, मान लीजिए रेडियस बढ़ रही है 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है रेडियस, तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा, तो एरिया किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है सर्कल की ऐसे ऐसे एरिया बढ़ रहा है, और रेडियस किस रेट से बढ़ रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो एरिया किस से बढ़ेगा, सीधी बात है, रेट तो टाइम से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ किसके टर्म में है, किसके रेस्पेक्ट में है, रेडियस के में, और रेडियस किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में, हर सेकंड में 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो यहाँ क्या करेंगे डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू
तो डी ए बाई डी आर क्या है, ए क्या है पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर इन टू, हाँ इन टू में क्या कर देंगे हम डी आर बाई डी टी, तो एरिया आ जाएगा ना, जनरली एरिया की रेट आ गई ना ये, मतलब एरिया की अगर हमें रेट निकालनी है तो डी ए बाई डी टी निकालनी है फाइनली, तो एरिया की रेट ही तो निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना है डी एरिया की रेट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस इनटू रेडियस की रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए ऐसे भी अगर देखें तो आर से आर कैंसिल, डी ए बाई डी टी आ रहा है ना, तो ऐसे तो यहाँ क्या लिखेंगे डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये क्या है डी ए बाई डी टी, ये हमें वही निकालना है, सॉरी डी ए बाई डी टी ही निकालना है, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं इसे बता दूंगा, अभी रुको। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पाई जो है कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2r हो जाएगा इनटू डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है हमें, डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है ना, डी आर बाई डी टी 1 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई आर, मतलब पाई टू आर कैसे भी लिख लो उसको, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ आर की वैल्यू क्या दे रखी है, तो डी ए बाई डी टी क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या है 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 5, रेडियस 5 सेंटीमीटर ना 5, तो कितना आ गया 10 पाई, 10 पाई पर सेकंड के हिसाब से एरिया बढ़ रहा है, ये रेट आ गई एरिया। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, एरिया की रेट निकालनी है, तो किसी भी चीज़ की रेट जो होती है वह टाइम के रेस्पेक्ट में होती है, तो डी ए बाई डी टी हमें निकालनी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस की जो रेट है चेंज होने की डी आर बाई डी टी दे रखी है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और हमें अगर इसका डिफरेंशिएट करना है एरिया का तो विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ही करेंगे, क्योंकि रेडियस है इसमें टर्म। तो हमने क्या किया, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं ना, डी ए बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हमने ये सॉल्व कर दिया है। तो हमने क्या किया, डी ए बाई डी आर ये रहा ए बाई डी आर, तो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन पाई टू आर, और डी आर बाई डी टी जो रेट है हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इससे आ गया 2 पाई आर कितना दे रखा 5, आर की वैल्यू यहाँ 5 रख देंगे तो 10 पाई आ जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। कल इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया उसके लिए सॉरी, ठीक है, और थैंक यू, पढ़ते रहिए।